महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में जो अष्टांग योग का प्रथम भाग है वो यम है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे यम के बारे में। महर्षि पतंजलि द्वारा 5 यम बताए गए हैं। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। सबसे पहला यम है सत्य। हमने जो देखा है, जो सुना है, जो महसूस किया है, जो जिस रूप में घटित हुआ है, उसको पूरी तरह से उसी रूप में कहना, उसी रूप में लिखना, उसी रूप में बोलना, यह है सत्य वचन का पालन करना। यानी मन, कर्म, वचन से सत्य वचन का पालन हमें करना चाहिए। योगी होने के लिए जो पहली शर्त है वो है सत्य वचन का मन, कर्म, वचन से पूर्ण रूप से पालन करना। जब हम मन, कर्म और वचन से पूर्ण रूप से सत्य का पालन करने लगते हैं तो हमारी वाणी अमोघ हो जाती है। हम जो भी बोलते हैं वो घटित होकर रहता है, वो फलित होकर रहता है। वाणी अमोघ से मतलब है कि व्यक्ति के मुंह से निकला हुआ वाक्य सत्य हो जाता है, घटित हो जाता है, फलित हो जाता है। हमारे जो संत, महात्मा, महर्षि सत्य वचन का पूर्ण रूप से पालन करते थे। उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद 100% फलित होते थे और उनके द्वारा दिए गए श्रापों का भी फल संबंधित व्यक्ति को भोगना पड़ता था। जो भविष्यवक्ता भविष्यवाणियाँ करते समय सत्य वचन का पालन पूरी तरह से कर रहे हों, उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ 100% सत्य सिद्ध होती थी, घटित होती थी। सत्य वचन का पालन करने से हमारे मन और मस्तिष्क का बोझ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हम तनाव मुक्त हो जाते हैं, हमारा मन निर्मल होने लगता है, पवित्र होने लगता है। हमारा मस्तिष्क नकारात्मक विचारों से मुक्त होने लगता है। हमें सत्य वचन का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। ये योग की पहली शर्त है, यम का पहला भाग है। दूसरा यम है अहिंसा। अपने किसी भी भाव से, अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी मात्र को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाना अहिंसा व्रत का पालन कहलाता है। जो साधु, महात्मा, ऋषि, महर्षि या जो भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अहिंसा व्रत का पालन करने लगते हैं, उनके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि उनके सामने आने पर हिंसक से हिंसक जानवर भी अहिंसक हो जाते हैं। प्राचीन काल में साधु महात्माओं के आश्रमों में जो वनों में रहते थे और अपनी साधनाएं करते थे, उनके द्वारा अहिंसा व्रत का पालन किया जाता था और उनके आश्रम में शेर, गाय, बकरी सभी जानवर एक साथ विचरण करते थे। कोई किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता था। यह है उनकी अहिंसा व्रत का पालन करने की तप शक्ति। अहिंसा व्रत का पालन करने से हमारे सामने हमारा कोई शत्रु नहीं बचता है, हमारे
शत्रु का भाव भी अगर कोई है तो वो हमारे सामने आएगा तो वो भी हिंसा का भाव लिए हुआ आएगा, लेकिन उसके हिंसा के भाव स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ये तब घटित होगा जब हम अहिंसा व्रत का पूर्ण रूप से पालन करने लगें। मन, कर्म और वचन से हमें जितना संभव हो उतना अहिंसा व्रत का पालन करना ही चाहिए। यम का तीसरा भाग है ब्रह्मचर्य। सामान्य व्यक्ति ब्रह्मचर्य का मतलब और सामान्य अर्थ में ब्रह्मचर्य को जो समझा जाता है वो है अपनी कामेंद्रियों को नियंत्रित करना, लेकिन यहाँ वृहद रूप में अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित करना, अपनी सभी इंद्रियों को नियमित करना, अपनी सभी इंद्रियों को अनुशासित करना, यह है ब्रह्मचर्य। हमारा पूरा नियंत्रण हमारी हर इंद्री पर हो, हमारी हर इंद्री हमारे वश में हो। जब हमारी इंद्रियां हमारे वश में होगी तो हमारा मन हमारे वश में होगा, हमारी बुद्धि स्थिर और शांत रहेगी। अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना। अस्तेय यम का चौथा भाग है। हम पूरी तरह से किसी प्रकार से चोरी नहीं करें, किसी की वस्तु पर, किसी की संपत्ति पर किसी प्रकार की बुरी नज़र नहीं डालें। यह है अस्तेय। और यम का पांचवा भाग है अपरिग्रह। अपरिग्रह में हमारी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, यह है अपरिग्रह। हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उतना ही हम चीज़ों को इकट्ठा करें। अनावश्यक चीज़ों का संग्रह मानसिक तनाव व समाज में असमानता लाता है, समाज में अशांति लाता है। जब हम अपरिग्रह का पूर्ण रूप से पालन करने लगते हैं तो हमें कभी किसी हमारी आवश्यकता की वस्तु का अभाव नहीं होता है। हमारी जो भी आवश्यकता हो वो समय पर पूरी हो जाती है और हमें हमारी आवश्यकताओं को अनावश्यक रूप से भी बढ़ाना नहीं चाहिए। हमारी आवश्यकताएं जितनी सीमित होगी हम उतने ही शांत होंगे, उतने ही आनंदित होंगे। ये थे महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग के यम। इन पांचों यम का हमें पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। योगी होने की यह पहली शर्त है। जब हम यम का पालन करने लगते हैं तो हमारा मन शांत, स्थिर और आनंदित होने लगता है। आओ हम यम का पूर्ण रूप से पालन करें। धन्यवाद। ओम।